हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म डीवी कॉन्सेप्ट पे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज भी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। कुछ स्पेशल केस 11, 111, 1111 और इसी तरीके से इसके मल्टीपल 44, 66, 77, 444, 666, 777, 4444, 6666, 7777। इन तमाम बेस पे जो भी मल्टीप्लिकेशन बनते हैं ये हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। आपको बस एक छोटी सी बातें याद रखनी है कि इसका स्क्वायर क्या होता है। तो आप याद रखिएगा 1 2 1 इसका स्क्वायर क्या होता है। 1 2 3 2 1। स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर क्या होता है। 1 2 3 4 3 2 1। अगर इसी तरीके से यहाँ पे 5 बार 1 हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर है। तो आज के क्लास में अपन इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, एक बात याद रखना है कि हमें लेफ्ट टू राइट चलने हैं। अब जैसे देखिए, 23 का गुणा करना है 11 से। देखिए, पहले क्या है 1, ये वाला डिजिट लिख दीजिए 1, क्या आएगा 3। फिर क्या है 2, तो लिखिए 3 2 5। फिर देखिए क्या है 1, तो ये वाला लिखिए 2। यही इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे। एक दो सवालों के बाद आप भली भांति समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। लेफ्ट टू राइट 11 का लिमिट होता है 1 to 1, तो 1 यानी 3, 2 यानी 3 2 5, फिर 1 यानी 2। स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये लीजिए और करने की कोशिश कीजिए खुद से। देखिए क्या होता है, गुणा करना है 11 से और 11 के लिमिट होते हैं 1 to 1। लेफ्ट टू राइट 6 6 5, 11 का 1 कैरी 1। अब 1 तो क्या है 5 और 1 कैरी जोड़ दीजिए 6। यही आंसर होंगे। चले आगे, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये लीजिए सेम सवाल, कुछ नहीं करने हैं। 11 का गुणा करना हो, पहले 1 तो ये रखा, 2 तो 8 और 1 9, फिर 1 तो 8 हो गए। चले आगे, अभी देखिए 111 का करना है। कितने का करना है 111 का। देखिए, हमने आपको एक ही बात कहा है, 111 का स्क्वायर याद रखिए क्या होता है 1 2 3 2 1। 111 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1। लेफ्ट टू राइट पहले 1 तो लिखिए 1, क्या आएंगे 5, फिर 2 तो 5 3 8, फिर 3 तो 5 3 8 2 10 का 0 कैरी 1। अब क्या है 2, इसे कट कर दीजिए, 2 3 2 5 और 1 6। अब क्या है 1 तो 2 और 1 3। यही इसके आंसर होंगे। लेफ्ट टू राइट लिमिट क्या है 1 2 3 2 1। 1 यानी 5, 2 यानी 5 3 8, 3 यानी 8 2 10 कैरी 1, 2 यानी 3 2 5 और 1 6, 1 यानी 2 1। सीधे 2 हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएंगे क्योंकि कैरी नहीं थे ना। 5 5 3 8, 5 3 8 2 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, तो ये सीधे 2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। सेम, अब आप समझ चुके हैं कि 1 2 3 2 1 इसके लिमिट होते हैं। कर दीजिए 1 यानी कि 6, 2 यानी 7 6 13 का 3 कैरी 1, 3 यानी 7 6 13 5 18 और 1 19 के 9 कैरी 1। अब चाहिए 2, इसे छोड़ दीजिए, 7 5 12 और 1 13 के 3 कैरी 1। अब चाहिए 1 5 और 1 6। देखिए आपको कुछ नहीं करने, 1 2 3 2 1 क्योंकि यहाँ पे 3 है और इसके स्क्वायर होते हैं 1 2 3 2 1। 1 यानी 6, 2 यानी 7 6 13 का 3 कैरी 1, 3 यानी 7 6 13 5 18 और 1 19 के 9 कैरी 1, 2 यानी 7 5 12 और 1 13 के 3 कैरी 1, 1 यानी 5 और 1 6। स्टूडेंट्स चले आगे, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये रहा अगला स्लाइड। सेम सवाल, गुणा करने हैं आपको 111 का। कितने का 111 का।
लिमिट याद रखने हैं 1 2 3 2 1। 1 यानी कि ये 9, 2 यानी 9 8 17 का 7 कैरी कितना भाई 1, 3 तो 9 8 17 3 20 और 4 24 और 1 25 का 5 कैरी कितना 2, ये लिखिए कैरी 2। देखिए आप भली बात ही जानते हैं 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, अब 2 चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। 8 और 7 15, 15 और 2 17 का 7 कैरी कितना हो गया 1। अब क्या चाहिए 1 2 3 2 1, अब इसको भी छोड़ दीजिए 7 और 1 कैरी आपका 8, ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन इस बेस का हो, आप 5 से 7 सेकेंड में प्रैक्टिस होने के बाद अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। सेम अभी इस बार यहां पे देखिए 4 बार 1 आ गया ना, तो 4 बार 1 आ गया तो इसके लिमिट आपको पता है क्या होते हैं 1 2 3 4 3 2 1, यही लिमिट होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका गुणा करना है 1 यानी कि 6, 2 यानी 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 यानी 6 5 11 और 3 14 और 1 15 का 5 कैरी 1। देखिए 1 2 3 4, तो 6 5 11 3 14 2 16 और 1 17 के साथ कैरी 1। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया, अब चाहिए 3, तो 5 3 8 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1। अब चाहिए 2, 3 2 5 और 1 6, अब चाहिए 1 तो 2, ये रहे आपके आंसर। देखिए 1 यानी कि 6, 2 यानी 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 यानी 6 5 11 3 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 4 यानी 6 5 11 3 14 2 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 1 2 3 4 होने के बाद 3 5 3 8 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1। अब चाहिए 2, 3 2 5 और 1 6, अब चाहिए 1 तो 2। कोई दिक्कत? चले आगे, ये एकदम एक ही बेस पे चलते हैं। चलिए अभी देखिए सेम सवाल, लिमिट आप भली भांति जानते हैं क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1, इसे याद रखना, लेफ्ट टू राइट चलना है। 1 तो क्या होगा 9, 2 9 7 16 का 6 कैरी 1, 3 तो यहां तक आएगा, 9 7 16 5 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 1 2 3, अब चाहिए 4, यहां तक आ जाइए, 9 7 16 5 21 4 25 और 2 27 का 7 कैरी 2। अभी देखिए आपने क्या किया 1 2 3 4, अब क्या होना 3, तो इसे कट कर दीजिए, 7 5 12 4 16 और 2 18 के 8 कैरी 1, 1 2 3 4 3, अब चाहिए 2, तो 5 4 9 और 1 10 के 0 कैरी 1, अब चाहिए 1, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, यही आपके आंसर होंगे। देखिए 4-5 सेकंड के सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहे हैं। चले आगे, ये लीजिए। देखिए किसी भी पेपर में कैलकुलेशन का क्या रोल होता है ये आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पे गुना करना है 1 1 1 1, आप जानते हैं इसके लिमिट होते हैं 1 2 3 4 3 2 1, यही इसके लिमिट होते हैं। अभी देखिए 1 यानी 7, 2 यानी 8 7 15 का 5 कैरी 1, 3 यानी 8 7 15 4 19 और 1 20 का 0 कैरी 2, 1 2 3 4 8 7 15 4 19 3 22 और 2 24 का 4 कैरी 2, 3 8 4 12 3 15 2 17 का 7 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 3। आप देख रहे होंगे तो ये आपके 1 2 3 4 3 2 1। आप फिर से देखिए 1 यानी कि 7, 2 यानी 8 और 7 15 का 1 5 कैरी 1, 15 और 4 19 और 1 20 का 0 कैरी 2, 8 7 15 4 19 3 22 और 2 24 का 4 कैरी 2, 8 4 12 3 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 4 3 7 1 8 और ये 3। चले आगे, अभी ये देखिए ये थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे गुना करना है आपको इसका।
आपको इसके लिमिट याद रखने 1 2 3 4 5, इसके बाद पीछे आने 4 3 2 1, यही इसके लिमिट होते हैं। 1 यानी कि 9, 2 यानी 9 5 14 का 4 कैरी 1, 3 यानी 14 और 7 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 1 2 3 के बाद 4 9 5 14 7 21 और 3 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, 1 2 3 4 फिर 5 जाने हैं ना, तो 9 5 14 7 21 3 24 2 26 और 2 28 के 8 कैरी 2। अब इसको छोड़ दीजिए। 7 5 12 3 15 2 17 2 19 का 9 कैरी 1। अब इसको छोड़ दीजिए। 7 3 10 2 12 और 1 13 का 3 कैरी 1। अब इसको छोड़ दीजिए। 3 2 5 और 1 6। अब इसको छोड़ दीजिए और 2। यही आपके आंसर होंगे। आप कैलकुलेटर से एक बार चेक करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएंगे। कुछ नहीं करने हैं। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। चले आगे। अभी देखिए, अभी हमने जितने भी सवाल देखे हैं उसमें अगर 11 का गुणा करना 23 से तो नीचे 2 डिजिट तो ऊपर भी 2 डिजिट। 111 का गुणा करना तो 233 से या 223 से, ये 3 डिजिट तो ये भी 3 डिजिट। 1111 का गुणा करना 3 2 4 5 7 से, तो ऊपर नीचे डिजिट सेम है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि डिजिट सेम हो। तो क्या करें? अभी देखिए, 235 का गुणा 11 से करना है। ऊपर में 3 डिजिट, नीचे में 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करते थे अपन वैसे ही करेंगे। बस आपको याद रखना है कि 11 के लिमिट क्या होते हैं, तो 1 2 1, लेफ्ट टू राइट, तो 1 यानी 5, 2 यानी 5 और 3 8। अभी सबको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन इसके मैक्सिमम लिमिट 2 ही हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। फिर हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, 3 और 2 5। अब देखिए, जो बच गया उसे लिख दीजिए, यही हमारे आंसर है। पहले 1 यानी 5, 2 यानी 5 और 3 8। अब 1 2 के बाद 3 तो जा नहीं सकते हैं, इसे छोड़ दीजिए। 3 2 5। अब इसे छोड़ दीजिए 2। जितने 2 2 के सेट बन सकते हैं उतने बनाइए। चले आगे। एक और सवाल देखिए, फिर आपको ये बात समझ में आएंगे। ये देखिए, इसे गुणा करना आपको 11 से। क्या करने हैं? लिमिट देखिए, 1 2 1। दोस्तों ये इसके लिमिट होते हैं, याद रखने हैं आपको। 1 यानी कि 5, 2 यानी 7 5 12 का 2 कैरी 1। अब फिर 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, इसे काटिए। 8 7 15 और 1 16 का 6 कैरी 1। फिर इसे काटिए। 8 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1। फिर इसे काटिए। 4 और 1 5। स्टूडेंट्स यही इसके आंसर होंगे। आप देख लीजिए कैलकुलेटर चला के, 4-5 सेकेंड में बड़े से बड़े मल्टीप्लीकेशन को आप कर सकते हैं और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पेपर कैलकुलेटिव है। अभी इसे देखिए, 111 का गुणा करना है। आप देख पा रहे होंगे, तो लिमिट क्या है इसके 111 की? आप जानते हैं 1 2 3 2 1, यही लिमिट होते हैं ना जी। 1 2 3 2 1। अभी देखो, 1 यानी 6, 2 यानी 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 यानी 6 5 11 और 9 20 और 1 21 का 1 कैरी 2। अभी देखो, ये लेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूल कहता है कि लिमिट 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो क्या करें? इसे कट कीजिए। 3 का सेट बन रहा है। 5 4 9 और 9 18, 2 20 का 0 कैरी 2। अब इसे कट कीजिए। 9 4 13 और 2 15 का 5 कैरी 1। अब इसे कट कीजिए। 4 और 1 5। यही आपके आंसर होंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चले आगे। सेम सवाल है, इसका आप आंसर कमेंट्स में हमको बताइएगा। क्या आप सीख पाए या नहीं सीख पाए? अगर सीख पाए तो इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें पता चलते हैं कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं। चले आगे। अभी देखिए, ये सेम सवाल क्या है? 1 1 1 1। अभी देखिए, आपको एक ही बात याद रखनी, इसके लिमिट क्या होते हैं? 1 2 3 4 3 2 1। 1 यानी कि 8, 2 यानी 8 7 15 का 5 कैरी 1। अब क्या है? 3। देखिए, 9 8 17, 3 20 4 24
और एक 25 का 5 कैरी 2। अब 4 मतलब यहां से यहां तक ना, 8 8 16 और 9 25, 5 30, 2 32 और 2 34 के 4 कैरी 3, 1 2 3 4। अब चाहिए 5, लेकिन देखिए हमारे पास लिमिट 5 तक नहीं जाने का है, क्योंकि ये 1 2 3 4, इसके बाद ये क्या कह रहा है नीचे आने के लिए। लेकिन अगर हम सबको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो हमें 4 4 का पेयर बनाना होगा। इसे छोड़िए, अब देखिए 4 का पेयर कहां तक बन रहा है, 1 2 3 4, इसे जोड़ लीजिए, 9 8 17, 3 20, 4 24, 4 28 और 3 31 का 1 कैरी 3। अब इसको छोड़ दीजिए और 4 का पेयर बनाइए, 8 4 12, 9 21, 6 27 और 3 30 का 0 कैरी 3। अब इसको छोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 6 18 और 3 21 का 1 कैरी 2। अब इसको छोड़ दीजिए, 6 4 10, 2 12 का 2 कैरी 1। अब इसको छोड़ दीजिए, 6 और 1 7। यही इसके लिमिट होंगे और यही इसके आंसर होंगे। आपको याद रखने हैं लिमिट है 1 2 3 4, तो उसके आगे नहीं जाएंगे। 4 4 के जो सेट बन सकते बना लीजिए, फिर 3 2 1 ऐसे करके आप बैक आ जाइए। चले आगे। अब देखिए अभी क्या है कि ये सेम सवाल 111 के बेस पे ना आके 777 के बेस पे आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप इसे ऐसे तो लिख सकते हैं 1111 गुने 7, और 1111 का गुना आता है 7, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 7 5 12 3 15, 7 5 12 3 15 1 16 के 6 कैरी 1, 7 5 12 3 15 2 17 और 1 18 के 8 कैरी 1, 3 5 3 8 2 10 और 1 11 के 1 कैरी 1, 2 3 2 5 और 1 6 और ये 1। ये आगे इसके गुणा कितने के 1111 के। अब इसको 7 से गुणा कर दीजिए, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के 8 कैरी 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 कैरी 4, 7 8 56 और 4 60 के 0 कैरी 6, 7 1 7 6 13 का 3 कैरी 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कर सकते हैं गुणा। अगर 8888 है, 1111 का पहले कर लीजिए, फिर 8 का कर लीजिए। कहीं 999 का गुना करना है तो 111 का पहले कर लीजिए, फिर 9 का कर लीजिए। आप देखते होंगे ऐसे कैलकुलेशन खूब आपको आते हैं। जैसे ये सेम सवाल, आपको क्या करने हैं, यहां पे पहले गुना कर लेने हैं 1 1 1 1 1 इंटू 4, और ये आप जानते हैं, उसके बाद 4 से गुना कर लीजिए। चले आगे, इसके भी आंसर आप ड्रॉप करेंगे, बताएंगे क्या होंगे। ये देखिए हम इसे ऐसे तो कर सकते 111 और फिर 8 से। 111 के लिए 5, फिर 2 तो 7 5 12 के 2 कैरी 1, 7 5 12 3 15 और 1 16 के 6 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11 के 1 कैरी 1, 3 और 1 4। अब इसका गुना कर दीजिए, अब कितने से 8 से। 8 5 40 के 0 कैरी 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 कैरी 2, 8 6 48 2 50 के 0 कैरी 5, 8 कम 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 चौका 32 और 1 33। तो ये इसके फाइनल आंसर होंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए यहीं तक स्लाइड थे। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग, जैसे कि क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, गुना 2 डिजिट का करना, 3 डिजिट का करना, 4 डिजिट का करना, इन चीज़ों की वीडियो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और टॉपिक वाइज भी हम आपको वीडियो बनाकर देंगे जो प्रीवियस होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी कमी लगे ऑफलाइन आके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।